हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ सी रिया अग्रवाल, आपके एजुकेटर ऑफ अकाउंट्स, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल 12 टाइटंस कॉमर्स बाय अनअकैडमी में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के अकाउंट्स का सारा सिलेबस विद द वेटेज ऑफ द चैप्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि आपका ये जो क्लास 12 के अकाउंट्स है वो डिवाइडेड है 3 बुक्स के अंदर। कितनी बुक्स हैं आपके पास? 3 बुक्स हैं आपके पास। ठीक है। फर्स्ट बुक्स में आपको देखने को मिलेगा पार्टनरशिप अकाउंट। सेकंड बुक में आपको देखने को मिलेगा कंपनी अकाउंट। और थर्ड बुक में आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आप सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, ये जो पार्टनरशिप अकाउंट है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा पूरे के पूरे 36 मार्क्स का। कंपनी आपको देखने को मिलेगा पूरे के पूरे 24 मार्क्स का। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है 20 मार्क्स का। यानी कि कुल मिला के आपका ये जो एग्जाम है वो बोर्ड में आपका एग्जाम होगा 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का आपको क्या मिलेगा? प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे। आ रही बात समझ में? अब व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप अकाउंट? पार्टनरशिप का मतलब होता है जब भी एक से ज्यादा लोग, यानी कि हम कहते हैं 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को रन करते हैं, उस बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। अब इस बिजनेस में, इस चैप्टर में आपको कितनी सारी चीजें समझनी है। सबसे पहले ये जो पार्टनरशिप अकाउंट्स है, इस पार्टनरशिप अकाउंट्स में आपको पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए पार्टनरशिप का मीनिंग पता होना चाहिए। यानी कि आपको पता होने चाहिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स। आपको क्या पता होना चाहिए? कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले बात तो बेसिक फंडामेंटल। अब ये फंडामेंटल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल्स में आपको देखने को मिलेगा पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके बीच में एक अग्रीमेंट होता है। उस अग्रीमेंट में लिखे हुए होते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। क्या लिखा होता है उस अग्रीमेंट में? टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि क्या टर्म्स होंगी, क्या कंडीशन होंगी, किस पर्सन को कितने परसेंट प्रॉफिट मिलेगा, दूसरे पार्टनर को कितने परसेंट प्रॉफिट मिलेगा। ये सारी की सारी बातें लिखी हुई होती हैं आपकी पार्टनरशिप डीड में। तो इन सब के बारे में आपको थ्योरी अगर हम बात करते हैं वो किसमें लिखी हुई होती है? फंडामेंटल्स के चैप्टर में। फंडामेंटल का चैप्टर समझने के बाद अब आपको ये पता चल गया कि पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, सारी बातें आपको इसमें पता चल जाएंगी। उसके बाद जो आप चैप्टर पढ़ते हो वो होता है आपका गुडविल वाला चैप्टर। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी पार्टनर अगर आता है किसी भी बिजनेस में तो वो अकेला नहीं आता, साथ में अपनी रेपुटेशन लेके आता है। सपोज दैट मैं कोई बिजनेस रन करती हूँ या स्टार्ट करती हूँ और मेरे जो पार्टनर है, सपोज दैट कोई सीएम या पीएम मेरी जो बिजनेस है ना उसके पार्टनर है, तो उस केस में मेरा जो बिजनेस है, जो कंपनी है मेरी, पार्टनरशिप है, उसकी जो रेपुटेशन है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं रेपुटेशन का, वो आता है हमारे गुडविल वाले चैप्टर में। उसके बाद हमने बात की कि पार्टनरशिप है तो कोई पार्टनर आएगा भी। जब कोई पार्टनर आएगा तो अकाउंटिंग कैसे करनी है वो बताता है एडमिशन ऑफ द पार्टनर। ठीक है, एडमिशन। ठीक है। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कोई पार्टनर आ रहा है तो क्या कोई पार्टनर जा भी सकता है? आंसर इज बिल्कुल यस। कोई पार्टनर जा भी सकता है, जा सकता है तो आएगा रिटायरमेंट। अब ये रिटायरमेंट में तो पर्सन अपने आप से जा रहा है, क्या किसी पर्सन की हो सकती है पार्टनर की डेथ भी? हाँ भाई बिल्कुल हो सकती है। तो इस केस में ये आता है हमारे रिटायरमेंट या डेथ ऑफ द पार्टनर में। और लास्ट में हम कह रहे हैं कि सपोज दैट अब किसी भी पार्टनर की इच्छा नहीं है बिजनेस को आगे कैरी ऑन करने की, तो बिजनेस को खत्म किया जाएगा, यानी कि फर्म का होगा डिसोल्यूशन। जब हम बिजनेस को ही बंद कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन। तो ये सारे के सारे चैप्टर पढ़ने हैं आपको किसमें? पार्टनरशिप अकाउंट्स में, जो कि आपके आएंगे एग्जाम में 36 मार्क्स के। देखो नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा नहीं है, मार्क्स बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे 36 मार्क्स के लिए आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर आप देखोगे मेनली कंटेंट, अगर आप देखोगे आपकी बुक है ना, फर्स्ट वाली बुक, वो बहुत अकेले ही मतलब पूरा ग्रंथ है पार्टनरशिप का। पर अगर हमने अगेन क्या कहा, बहुत ज्यादा कंटेंट आपको देखने को लगेगा, पर एक्चुअली जब आप क्या करोगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करोगे तो लास्ट चैप्टर तक आते आते आप कहोगे कि केवल और केवल हर चैप्टर में 1-2 कॉन्सेप्ट नए आ रहे हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट तो प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड है। तो आंसर इज यस, बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। हर चैप्टर में आपको 1-1, 2-2 कॉन्सेप्ट नए नए सीखने होंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? कंपनीज अकाउंट की। कंपनी अकाउंट में आपको समझने के लिए आता है शेयर्स।
शेयर्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बात की, जब एक से ज्यादा यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलके क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसे कहते हैं हम पार्टनरशिप। पर अगर मैं कहूँ बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप में तो एक लिमिट होती है कि इतने ही नंबर ऑफ मेंबर्स क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं पार्टनर, इतने ही लोगों को मिला के आप पार्टनरशिप को फॉर्म कर सकते हो, इससे ज्यादा अगर आप पार्टनर नहीं बना सकते। तो हम कह रहे हैं अगर बहुत सारे लोगों को एक ही बिजनेस करना है, तो उस केस में ओपन होती है कंपनी, और कंपनी ओपन हो रही है तो कंपनी के होते हैं शेयर्स। तो शेयर्स का देखने को मिलता है आपको इशू, शेयर का देखने को मिलता है आपको फॉरफिचर, शेयर का देखने को मिलता है आपको रिडेम्पशन, और शेयर का देखने को मिलता है आपको री इशू। ये सारी ही बातें आपको किस में देखने को मिलती हैं, शेयर वाले चैप्टर में देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद जो शेयर के चैप्टर के बाद जो चैप्टर आता है वो है डिबेंचर वाला चैप्टर। अगर किसी बच्चे को शेयर चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, तो उस बच्चे के लिए डिबेंचर जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। उस बच्चे के लिए डिबेंचर वाला चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। आ रही बात समझ में? अब आपको क्या समझ में आ गया कि जो कंपनी अकाउंट है यानी कि जो शेयर और डिबेंचर है, कुल मिला के कितने आएंगे, 24 मार्क्स के, यानी कि मेजर पोर्शन आपका शेयर और डिबेंचर एग्जाम में कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है 20 मार्क्स का आता है, जिसमें से कि अगर मैं कहूं कैश फ्लो स्टेटमेंट, किसके बारे में बात कर रही हूं मैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात कर रही हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये जो अकेला कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा, ये जो अकेला आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपको देखने को मिलता है कितने मार्क्स का, एग्जाम में आपको ये अकेला कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने को मिलता है पूरे के पूरे 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का, यानी कि 20 में से 8 नंबर तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपके 3 चैप्टर्स कवर होते हैं। एक होता है हमारा रेशियो एनालिसिस। कौन सा, रेशियो एनालिसिस। रेशियोज के बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। अब एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट बना लिए। अब आपने क्या करा होगा, आप क्लास 12th में हो तो आपने 11th में थोड़े बहुत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने सीखे होंगे। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही लगभग हमें एनालाइज करना होता है कि सपोज दैट प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट है वो 10% आ रहा था, करंट ईयर में जो प्रॉफिट है वो 12% आ रहा है, तो ये जो 2% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है किस रीजन की वजह से इंक्रीज हुआ है, या फिर प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट है वो 10% आ रहा था, करंट ईयर में प्रॉफिट घट के रह गया केवल और केवल 5 या 8%, तो ये जो प्रॉफिट घटा है इसका रीजन क्या है, क्या हमने कुछ गलत काम किया है जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो गया, ये हमें एनालाइज करना होता है। तो ये आता है हमारा किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। ठीक है, आ रही बात समझ में? आपको क्या क्या पढ़ना होता है, एक पढ़ना होता है आपको रेशियो एनालिसिस, एक पढ़ना होता है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और एक पढ़ना होता है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी को ही आप क्या करते हो, फिर एनालाइज करते हो। ये तीनों के तीनों चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में 12 मार्क्स के। कितने मार्क्स के देखने को मिलते हैं ये तीनों के तीनों चैप्टर आपको एग्जाम में, ये तीनों के तीनों चैप्टर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं पूरे पूरे 12 मार्क्स के। पूरे पूरे कितने मार्क्स के, 12 मार्क्स के। ठीक है, कितने नंबर के देखने को मिलते हैं ये, पूरे 12 मार्क्स के ये आपको चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सारे चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे 12 मार्क्स के। यानी कि अब आपके सामने ये है आपका सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या है, क्लास 12 के अकाउंट का कंप्लीट सिलेबस है। तीन बुक्स है आपके पास, पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पार्टनरशिप आएगी 36 मार्क्स की, कंपनी आएगी 24 मार्क्स की, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 20। उस 20 में से भी आपको 8 नंबर पूरे के पूरे देखने को मिलेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के, और बाकी के 12 मार्क्स देखने को मिलेंगे आपको रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के। ठीक है, और ये पार्टनरशिप आपने समझ भी लिया और साथ में आपने कंपनी भी समझ लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको केवल और केवल हमारा जो बैच आने वाला है यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लास 11th और क्लास 12th का पूरे के पूरे सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको उसमें अकाउंट्स भी मिलेगी, इको भी मिलेगी, बीएस भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, और साथ में आपको मैथ की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोर और अप्लाइड सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, अगर आप भी सीए बनना चाहते हो या सीए में रैंक लाना चाहते हो तो चूज अन अकेडमी। बट क्वेश्चन आता है व्हाई ओनली अन अकेडमी, क्योंकि अन अकेडमी ने प्रोड्यूस किए हैं इंडिया के बेस्ट रिजल्ट। आप देख सकते हो कि सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 के रिजल्ट में 5 एआईआरस अन अकेडमी ने प्रोड्यूस किए हैं, 58 लर्नर्स ने
अचीव किए हैं 300 प्लस मार्क्स एंड 1000 प्लस लर्नर्स ने अपना सीए फाउंडेशन का सफर अनअकैडमी के साथ किया है क्लियर। और ये सब पॉसिबल हुआ है इंडिया की बेस्ट टीम की वजह से, जो कि है दो टीम्स, टीम संकल्प एंड टीम योद्धा। और आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में दोनों भी टीम का एक्सेस मिलता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अनअकैडमी पे चल रहा है 60% ऑफ, तो अवेल द बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच।